जय जिनेंद्र सभी को। आज अगस्त 3 है, तो आज हम रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कटिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। जय जिनेंद्र सभी को। तो हमारा रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय चल रहा है, जो समंत भद्र महाराज जी ने इतने अच्छी तरह सरल भाषा में गाथा के माध्यम से गृहस्थों को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना है, तो इतना अच्छी तरह वर्णन किया है कि इसको देख के लगता है कि हाँ, सम्यक दर्शन इतना इजी है, राइट। तो अभी हमें करना क्या है, उसकी प्राप्त करना है, क्योंकि हमने स्वरूप तो समझ लिया अभी, राइट ना। तो लास्ट क्लास तक हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ लिया था और उसकी महिमा भी स्टार्ट कर ली थी, राइट। तो अभी जो हमने स्वरूप समझा, तो उससे हमने कुछ भी चेंज किया क्या अपने लाइफ में? कुछ भी एक पॉइंट भी हमने अप्लाई किया क्या? हमारी सोच बदली, हमारी मान्यता बदली, हमारी श्रद्धा बदली, हमारा आचरण बदला, कुछ भी एक चीज बदला क्या हमारे लाइफ में? आप म्यूट में भैया। मैं कह रहा हूँ श्रद्धा और प्रगाढ़ हो गई हाँ, कि बहुत जैन बढ़िया। धर्म की और महिमा समझ में आ रही है। हाँ, अच्छा। और किसी का कुछ बोलना है? क्योंकि हम जितना ना सिर्फ हम पढ़ते रहेंगे ना तो भूल जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने लाइफ में कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो याद रह जाएगा कि हाँ, हम अपने लाइफ में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हमारा ये भाव सार्थक हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा अनंत संसार नहीं रहेगा, हमारा संसार कम हो जाएगा, राइट। हम चार गतियों में जो चक्कर काट रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो हमें निरंतर ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा सम्यक दर्शन का स्वरूप जो हमने समझा, उसको हम कैसे अप्लाई करें, राइट। तो हमने समझ लिया था कि सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम्, राइट। वो हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा था। तो आप कोशिश करना कि जो गाथा नंबर 4 है वो उसको आप याद रखें, और उसको जब भी ये लगता है ना आपको सम्यक दर्शन का थॉट आता है, तो वो गाथा बोलना, तो आपको पूरा ना रिवाइज हो जाता है कि हाँ, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है और मुझे ये सब फॉलो करना है, राइट। यानी मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना है, राइट। फिर हमें क्या करना है? 3 मूर्ताओं से बचना है, जो लोक मूर्ता है, गुरु मूर्ता है और देव मूर्ता है, राइट। फिर हमें क्या करना है? 8 मद से, अहम मान से बचना है। फिर 8 अंगों से हमें सहित रहना है, ठीक है ना। तो जब हम निरंतर इस गाथा को याद रखेंगे तो आपको पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप दिमाग में रह जाएगा, और आप उसको बार बार जब भी कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सम्यक दर्शन के विपरीत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, राइट। तो फिर लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सम्यक दर्शन की महिमा, राइट। और हमने समझा था कि उसकी महिमा कैसे है कि अगर कोई नीच कुल में भी, गोत्र में भी जन्मा हुआ है, फिर भी वो पूज्य है। जैसे कहा था कि अगर कोई चांडाल के यहाँ पे भी अगर किसी ने उत्पन्न किया हुआ है, फिर भी वो श्रेष्ठ है अगर वो उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि 4 गति में भी अगर किसी ने, कोई नीच गति का जीव भी, अगर कुत्ता भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो भी श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर देव भी अगर मिथ्यात्व को फॉलो करेंगे तो उनके आगे के भाव बिगड़ जाएंगे,
राइट। मतलब हमने सम्यक दर्शन की महिमा को समझा था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ते हुए और समझेंगे कि सम्यक दर्शन की महिमा कैसे है। तो ये आगे के काफ़ी गाथाओं में सम्यक दर्शन की महिमा का ही डिटेल्स आएगा। ठीक है। तो अभी हम गाथा नंबर 30 को पढ़ते हैं। भयाशा स्नेहलोभाश्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्य शुद्धदृष्टय। क्या कहा? भय, आशा, स्नेह, लोभ, आश्च, कुदेव आगम लिंग नमः, प्रणामं विनयं चैव न कुर्य शुद्ध दृष्टय। भयाशा स्नेहलोभाश्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्य शुद्ध दृष्टय। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ। हम्म। भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युषुद्धदुष्टय। और कोई पढ़ेगा? ये शुद्ध दृष्टि या शुद्ध दृष्टि? शुद्ध दृष्टय। दृष्टि। हाँ, दृष्टय। तो यहाँ पे क्या बोला? सम्यक दृष्टि कुदेवादि को नमस्कार नहीं करता है। ठीक है। तो वहाँ यह बता रहे हैं कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि रहता है, यानी पहले क्या कहा? भय, डर के कारण, आशा यानी कोई इच्छा के कारण, फिर प्रेम यानी स्नेह के कारण, या लोभ के कारण, कोई भी जो कुदेव कुगुरु या कुशास्त्र का कब सेवन करता है? इन 4 कारण से। राइट। कि अगर वो भय, उसको डर लगता है, उसको कोई इच्छा है, उसको कोई स्नेह है या लोभ है, तो कुदेव की, कुशास्त्र की और कुगुरु को प्रणाम करता है, उनका आदर सत्कार करता है। लेकिन जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो नहीं करते हैं। यहाँ क्या कहा? भया आशा स्नेह लोभाश्च, यानी भय, आशा, स्नेह और लोभ के कारण कुदेव आगम लिंग, ठीक है, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को प्रणाम विनय करता है, लेकिन न कुव्यम नहीं करता। कौन? शुद्ध दृष्टि, यानी शुद्ध सम्यक दृष्टि। ठीक है ना। तो अभी हम समझते हैं इसको। तो भाई, राइट। तो हमने समझा था कि भाई कौन कौन से अलग अलग तरह के भाई होते हैं। राइट। तो मधु जी, आपको कौन सी बात का लेके भय रहता है? भय भय तो देखो, भय ये रहता है कि अपन है ना किसी कुदेव को मान रहे हैं तो वो गलत चले जाएंगे। भय इसलिए रहता है कहीं हम जो कर रहे हैं तो हमारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो इस लग के भय भय हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं। मतलब आपको दुनिया में, संसार में, देवशास्त्र गुरु को छोड़ दो, ठीक है, हाँ, टाइम बीइंग के लिए, इन जनरल आपको किस बात का डर लगता है? डर तो किसी चीज का डर नहीं लगता। भय तो किससे? मौत तो आनी है तो आएगी। पर वेरी लेकिन नाइस। ये लगता हाँ। है ना कि भाई, भय इससे लगता है कि है ना अपन है ना कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे गलत हो जाए, अपन गलत राह पे ना चले जाएं, है ना। अपन अपने मन को स्ट्रांग रखेंगे तो हम दूसरे देवों के पास नहीं जाएंगे। अपने जैन धर्म में ही, अपने उसमें ही अपनी भय को, जो हमारे अंदर भय है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो तो जैन धर्म में तो हम बाद में आएंगे। पहले एज ए ह्यूमन बीइंग हम मनुष्य गति के जीव है, तो हमें
कैसे कैसे भय आते हैं, एग्जाम्पल वही जैसे। कैसे नरक गति में ना जाए न, जैसे अपन है ना कोई ऐसी गंदी सुअर कीड़ा सिवा नाली का कीड़ा, ऐसी इन योनियों से बचने के लिए अपन अपन भय लगता है कि भगवान अपन अच्छे कर्म करें तो कम से कम इन चीजों से तो बच जाएंगे, ऐसे ही नरक गति में जाने से तो इससे हाँ, भय लगता है। करेक्ट, एक वो हुआ भाई। हाँ अमित जी आप कुछ बोल रहे थे। मरने का भय लगता है, बीमार पड़ने का भय लगता है। हाँ। और मैं जिसे जिनको चाहता हूँ फैमिली फैमिली मेंबर्स को कुछ हो ना जाए, उसका डर हाँ, लगा रहता है। और हाँ हो ना जाए। वेरी नाइस। और कौन से। नहीं, बच्चों के हाँ लिए नीलिमा वो जी लगता बोले। है, बच्चों के लिए कि बच्चे हमेशा खुश रहें, कहीं वो बीमार ना हो, कहीं उनका वो ना हो, उसका भय लगता है। फिर कभी गलत विचार ना आए मन में किसी के भी प्रति। इस इस मेरा अपमान नहीं है उसका। हाँ, उसका भय लगता है। आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे मेरा थे भैया। अपमान नहीं हो उसका भय लगता है, पैसे खोने का डर भय लगता है। हम्म। बहुत बढ़िया। नम्रता जी आपको कौन सा भय लगता है। मुझे तो बस एक ही भय अभी तक फ्यूचर का, कि फ्यूचर के लिए इनफ पैसा है कि नहीं। अब वो तो खत्म हो गया, लेकिन आजकल अभी मैंने प्रतिमा ली है तो अब इसका भय लगता है कि बस ये ठीक से पालन होता रहे उनका। सही है, सही हाँ है। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। हाँ प्रिया जी आपको कौन सा भय लगता है। थोड़ा सा बच्चों के लिए लगता है, जिस स्टेज पे मैं हूँ तो जैसे नीलिमा जी कह रही थी कि कुछ गलत विचार ना आए, सही ट्रैक पे रहें, उसका लगता है। अपने लिए तो नहीं लगता अब। अम, अपने लिए तो किसी चीज का भी नहीं लगता, ना मरने का लगता, ना बीमारी का लगता, ना कि मुझे नहीं लगता किसी और चीज का। बस बच्चों के लिए ही लगता है। ओके। और अमिता जी आपको। अ, जो सबने बोला वो है। फिर आपको कई लोगों को उसका भी लगता है कि लाइक लोग क्या सोचेंगे, यदि आपने कुछ करा तो इज इट राइट और रॉन्ग। वो भी कई बार आपको रहता है कि हाँ। करेक्ट। तो बहुत सारे देखो हमारी जिस भूमिका में है, हम गृहस्थ में हैं, मनुष्य गति में है, तो स्वाभाविक है कि जन्म से हमारे साथ काफ़ी तरह के भय जुड़े हुए हैं, राइट। तो इन जनरल जैसे हम जैन धर्म में हम कैटेगराइज करते हैं तो 7 प्रकार के भय बोला, ठीक है। तो उसमें पहला वाला भय क्या बोला कि इस लोक के का भय, और दूसरा वाला बोला कि परलोक का भय, तीसरा बोला कि मरण का भय, चौथा बोला कि वेदना भय यानी हेल्थ रिलेटेड, फिर पांचवा बोला आकस्मिक यानी सडनली कुछ ना हो जाए, फिर बोला अरक्षा भय यानी जो भी रिलेशन में है कोई भी है वो सब सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, राइट, आरक्षा भय। और फिर कहा अगुप्ती भय यानी हमने कहीं पे सेफली रखा है, कुछ भी सिक्योर रखा है, मतलब धन हो गया कुछ भी हो गया तो वो अगुप्ती भय में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी के भय अपने जैन धर्म में कैटेगराइज किया है, तो हर कोई भय जो हम सोचते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दुनिया में देखते हैं तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, कुदेव कुगुरु या कुशास्त्र की सेवा क्यों करते हैं। एक तो ये 7 प्रकार के भय के हिसाब से, राइट। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर हम कुदेवों की पूजा करेंगे तो क्या होगा, हमें वो संकट नहीं आएगा, राइट, कि वो हमें परेशान नहीं करेंगे। जैसे व्यंतर वगैरह हो गए तो आपको लगता है कि हम उनको मानेंगे या उनको विनय करेंगे तो वो हमें डराएंगे नहीं, राइट। तो कुछ लोग डर से भी करते हैं कि हाँ अगर हमने उनकी पूजा नहीं की तो क्या होगा। दूसरा कुछ लोग क्या होते हैं कि उनके एंसिस्टर्स फॉलो कर रहे थे, जैसे कुल देवी वगैरह हो गए, तो उनको लगता है कि हमारे घर में कुल देवियों को फॉलो करते हैं, हाँ हमारे एंसिस्टर्स, हमने नहीं किया तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बुरा होना हो जाए। हाँ, और क्या होता है कभी समझो कि आपने सम्यक दर्शन का समझो सच्चे देव का स्वरूप भी समझ लिया,
लेकिन फिर आपने सोचा कि आज मैं उन कुल गुरु का मैं उनका पूजा नहीं करूँगा, और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको ना वो इंटर रिलेट कर लेते हो कि हाँ मैंने आज नहीं किया तो उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, और मन डगमगाता है और वापस आप उसी रास्ते पे चले जाते हैं, राइट। तो श्रद्धा करना कितना जरूरी है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि समझो कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो, फिर किसी का समझो कि वियोग भी हो जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने इतनी पूजा की है और मेरे साथ ऐसे हो गया, तो श्रद्धा डगमगा जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो कुदेवों की पूजा कर रहे हैं उनके पास पैसा है, उनके फैमिली सब अच्छी तरह है, तो लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, राइट। तो हमें पहले अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि जो हम सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसमें चमत्कार नहीं होगा, राइट। जो होना है वो होगा, क्योंकि हमने कभी तो कर्म बांधे थे, तो उस कर्म के हिसाब से जो होना होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, राइट। तो और मैं तो क्या हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता हूँ। तो ये मरण वाला जो भय है वो हट जाएगा, क्योंकि मेरी श्रद्धा में क्या आ गया कि मैं जीव हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता हूँ, और मुझे कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरा जो आयु का कर्म है उसके हिसाब से मैं जब तक रहेगा, इस आयु में लिखा रहेगा वो कर्म रहेगा, तब तक मुझे कोई भी नहीं मार सकता, राइट। तो हमें जब हम उस बेस लेवल पे जब हम अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाएंगे, तब हमारे अंदर इतनी दृढ़ता आएगी कि किसी का वियोग होगा तो भी हमें लगेगा कि ये तो मेरे कर्म की वजह से था, और उस जीव का इतना ही आयु कर्म बाकी था, और हमारा सहयोग इतना ही लिखा हुआ था, राइट। तो जब हम जो श्रद्धा वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होना इतना जरूरी है, और वो स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पे इसीलिए बताया था कि जब हमने 8 अंग समझा था, राइट। तो 8 अंग में हमने जब निकांक्षित अंग देखा था, तभी हमने देखा था कि आकांक्षा नहीं रखना, क्योंकि हमें जो फल मिल रहा है वो अपने कर्म के बल से मिल रहा है, राइट। तो कौन सा भय हट गया, मरण वाला भय हट गया, राइट। दूसरा भय कौन सा है जिसकी वजह से लोग पूजा करते हैं, कि मुझे इस लोक का भय है, इस लोक में कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, राइट, राइट। जैसे आपने बोला मेरा अपमान ना हो जाए, मेरी बदनामी ना हो जाए, मुझे लोग कुछ बोल ना दे, मेरी बुराई ना हो जाए, राइट। इस लोक में बहुत सारे आ जाएंगे जो हम कुछ देख रहे कि मेरा जॉब ना छूट जाए, राइट। बहुत सारी चीजें आ जाएगी इस लोक में भाई, जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं वो सारे भाई उसमें आ जाएगा, राइट। तो जब हमें कर्म सिद्धांत जो जैन धर्म के अनुसार है, जब इस पे हमें दृढ़ता आएगी, तब हमें वो वाला भय भी हट जाएगा, ठीक। और फिर तीसरा भय क्या था, परलोक भय, राइट। अभी देखो हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान हमारे हाथ में, पास्ट जो था वो तो चला गया, फ्यूचर जो होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हमने अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को संभाल लिया तो हमारा फ्यूचर सब अच्छा ही होगा, राइट। जब वर्तमान को हम संभाल सकते हैं, हमारे अंदर हमारे भगवान ने बोला है कि तेरी चाबी तेरे पास है, राइट। तू अपना भविष्य खुद सुधार सकता है, तो हम इतना अपना बेस्ट करना चाहिए, इतनी शुद्धता अपने अंदर लानी चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली हमारे आगे का भाव पूरा अच्छा ही होगा।
तो हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। क्योंकि पास्ट का तो हो गया, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन पास्ट के लर्निंग को हम लेके हम कैसे अपने भावों को संभाले, अपने वर्तमान को कैसे संभाले, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, वापस सम्यक दृष्टि जो है उसकी सोच क्या हो गई, उसने अपने वर्तमान को संभाल लिया, राइट। जब उसने अपने वर्तमान को संभाल लिया, उसको दृढ़ता आ गई कि जो है मेरे हाथ में है, मेरा पास्ट जो है हो गया, फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो उसका परलोक का भय का कोई सवाल ही नहीं है, राइट। क्योंकि चिंता करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हमें सोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने आप को शुद्धता, हम कैसे अपने आप में शुद्धता बढ़ाएं, राइट। तो हमें जैसे भावना योग करना चाहिए, निरंतर हमें अपने भावों के प्रति चिंतन सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए कि मैं अपने भावों को कैसे संभाल सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, हमारा परलोक वाला भय भी मिट गया। तो कौन कौन से भय मिट गए, इस लोक का भय मिट गया, परलोक का भय मिट गया, मरण वाला भय मिट गया, राइट। अभी फोर्थ कैटेगरी वाला भय कौन सा आया, वेदना भय, राइट। कि कहीं मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, राइट। कहीं मुझे लास्ट मिनट में कुछ हो गया और मुझे अगर कोई है नहीं ध्यान रखने वाला, राइट, मुझे अभी समाधि मरण करना है, कैसे होगा, क्या होगा, राइट। अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे से चला नहीं जाएगा, तो कौन मेरा ध्यान रखेगा, राइट। तो ये सारे इसमें वेदना भय में आ जाएगा, राइट। और इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी ले सकते हो, किसी को कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो भी वो सब वेदना भय में आ जाएगा, राइट। तो अभी वेदना भय में हम क्या करेंगे, वापस वेदना क्यों होती है, शरीर तो एक तो देखो पर है, राइट, तो उस पे हमारा कंट्रोल है नहीं। और जब पर है, पर के साथ कुछ होता है तो हमें दुख होता है क्या, जैसे अपने नेबर के साथ कुछ हुआ, उसके घर पे कुछ हुआ, तो हमें कोई फील होती है क्या, इतनी ज्यादा नहीं होता, नहीं इतना होती, जितना राइट। हाँ, तो हमें निरंतर ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जब सब अनुकूल परिस्थिति है तभी हमें ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि मैं तो जीव हूँ, मेरा शरीर भी पर है और फैमिली सहयोग सब पर है, राइट। मेरा इनके आगे कुछ कंट्रोल है ही नहीं, कर्म के हिसाब ही रहेगा सब, राइट। और शरीर जो है उसका विनाश होगा ही होगा, राइट। और दूसरा ये सोचो कि अगर किसी ने तो बोला कि सोचो कि अगर कोई मरता ही नहीं, समझो दुनिया की हालत कितनी मुश्किल हो जाती, राइट, बिल्कुल राइट। इसने हाँ, और समझो कोई बीमार ही नहीं पड़ता तो कैसे होता है, हमें अच्छा समझो, हमें वैल्यू कब समझ में आ रही है कि जब कोई बीमार पड़ते हैं उसको देखो, तब हमें अपनी वैल्यू आती है, राइट, समझ में। तो 100% परफेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है, हमें उस चीज की कदर भी तभी आती है जब हम उसको ऑपोजिट साइड देखते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो हर एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव भी रहता है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ऐसे हो गया, क्या करूं, तो उसका सल्यूशन नहीं आएगा। तो हमें हमेशा दृढ़ता रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम वेदना में देखेंगे कि कोई, अभी समझो किसी के ऊपर नहीं हो, अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, और उसके ऊपर किसी व्यंतर का प्रकोप आ गया, ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि आजू बाजू वाले सब लोग आपको बोलेंगे कि आप इनके पास जाओ, ये मंत्र कर लो, उनके पास जाओ, ये मंत्र तंत्र कर लो, आपको व्यंतर का प्रकोप चला जाएगा। तो चले जाएंगे, हाँ, भय क्यों से चली क्यों जाएंगे। चले जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ तो ये ठीक हो जाएगा। देखो, अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु से अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र से सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये अपनी शक्ति में दृढ़ता होगी तभी, अब तभी अपन करेक्ट, सोच पाएंगे।
करेक्ट, हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि अनुकूलता में तो हर कोई बिलीव कर लेता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब डगमगा जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक शुद्ध सम्यक दृष्टि जो रहता है वो ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु का प्रणाम नहीं करेगा, विनय नहीं करेगा, और वो उसकी श्रद्धा जो है सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पे ही रहेगी। ठीक है ना। तो अगर हमें सम्यक दृष्टि बनना है तो हमें शुद्ध सम्यक दृष्टि ही बनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं होता है कि मैं कभी सम्यक दृष्टि बन जाऊं, कभी मेरी मान्यता चेंज हो जाएगी प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन मेरी श्रद्धा तो दृढ़ है कि हाँ यही सच्चे देव है, वैसे नहीं चलेगा, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी मान्यता तो सही है, लेकिन ठीक है अभी उन्होंने प्रणाम कर लिया तो मैंने भी प्रणाम कर लिया, ये तो सिर्फ अतिचार है। नहीं, श्रद्धा की मान्यता जारी है, राइट। तो हमारी श्रद्धा इतनी घट होनी चाहिए। आप देखोगे कि पंडित तोडरमल जी ने, उन्होंने कितने सारे अलग अलग धर्म के बारे में कंपेयर करके पूरा कंपैरिजन दिया था, ठीक है। तो काफी दूसरे मत वाले उनके विरोध हो गए थे, और यहाँ तक कि राजा ने उनको बोला कि तुम मान ले कि तेरी गलती है, फिर भी वो बोलते हैं नहीं, जो सच है वो सच है, जैन धर्म ही सच है और यही वस्तु का स्वरूप है। तो फिर उनको राजा ने हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया, ठीक है। तो जब हाथी आता है उनके सामने कुचलवाने के लिए, फिर भी वो श्रद्धा रखते हैं और हाथी को बोलते हैं मन में कि तू चिंता मत कर, तुम तेरा काम कर, मैं तो जीव हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। मतलब वो भी एक गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थी में भी कितने उत्कृष्ट वाले उनके परिणाम थे, राइट। तो ये सोचने वाली बात है। हमारी भूमिका में शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपनी दृढ़ता को कैसे मजबूत बनाएं ताकि हम शुद्ध सम्यक दृष्टि बने, ठीक है। तो यहाँ पे समंतभद्र महाराज जी वो ही बोल रहे हैं कि भय की वजह से काफी बार क्या होता है, लोग कुदेवों की पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन वो शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। एक सम्यक दृष्टि जो शुद्ध है वो हमेशा अपने सोच में, अपने विचार में, अपने आचरण में हमेशा उसकी दृढ़ता रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया चौथा भय। तो अभी तक कौन कौन से भय हमने देखा? इस लोक का भय, परलोक का का भय, मरण का भय, वेदना, ठीक है। अब आकस्मिक भय, आकस्मिक भय में क्या, कोई भी सडनली हो गया तो, मैं डर जाता हूँ। सडनली अर्थक्वेक आ गया, सडनली कोरोना आ गया, सडनली किसी ने अटैक कर लिया, सडनली कोई बीमारी आ गई, सडनली हार्ट अटैक आ गया, राइट। सडनली मतलब खुद को भी और खुद के क्लोज वंस को भी, सही बात। ओके। तभी भी है क्या ना? होता है, मन डगमगा जाता है, राइट। तो इस, क्योंकि देखो अगर श्रद्धा घट नहीं होगी ना तो हम क्या भगवान को भी चेंज करते रहेंगे, जैसे डॉक्टर्स को चेंज करते हैं ना। आज एक डॉक्टर को हमने दिखाया और हमें लगा कि अभी हाँ ठीक नहीं हुआ, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वैसे ही चलता आजकल। आप देखोगे किसी एक व्यक्ति को आज किसी की पूजा कर रहा है, आप 2 महीने बाद देखोगे वो किसी और की पूजा कर रहा है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्यों? अगर श्रद्धा घट नहीं होगी तो हम भी ऐसे ही अलग अलग जगह जाते रहेंगे। अगर श्रद्धा घट रहेगी तो श्योरली आज नहीं तो कल हमारे कर्म कटेंगे ही कटेंगे, राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप रास्ते पे चलो या नहीं चलो, लेकिन विश्वास रखो और सही रास्ते की तरफ दृष्टि रखो, तो कभी तो उस पे चलोगे तो पहुंच ही जाओगे, राइट। अगर हम रास्ते को ही नहीं समझेंगे तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो 5वां भय हो गया, और छठा भय कौन सा था? अरक्षा भय, रे रक्षा। हाँ, मतलब जैसे मैं अभी बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा? मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा? हाँ, बिल्कुल ओके। ये चिंता हो जाती है। हो जाती है ना चिंता, हाँ बहुत बार हो जाती है।
राइट। कभी तो बेटे की शादी हुई तो फिर क्या लगता है, बेटा तो अभी बहू का हो गया। मैंने काफी लोगों से सुना है ना, बेटा तो अभी बहू का हो गया। काफी बार सुना। हाँ, तो देखो क्या होता है, मान्यता क्या होती है कि हर एक को लगता है कि मैं सुरक्षित कब रहूंगा, राइट। हर एक को एक टेंशन रहता है। अगर किसी को लगता है कि हाँ टैक्स वाले आ गए, उन्होंने पैसे ले लिए, तो हमारे पैसे के बिना हमारा कैसे चलेगा गुजारा, राइट। बच्चे विदेश चले गए तो हमारा क्या होगा, बच्चों ने अच्छी पढ़ाई कर ली, वो तो अभी हमें रेस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, राइट। कि मतलब रक्षा के बारे में आप सोचो, कितनी सारी बाहर की तो रक्षा तो बात अलग ही है कि चोरों से ये बचाओ, वो कानून से ये बचाओ, लोगों से, लेकिन खुद के ओन फैमिली से भी हम कितना डरते हैं, राइट। राइट, तो हर बार लगा हुआ रहता है, लेकिन हमें क्यों वो लगा हुआ है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो ही मेरा है, राइट। क्या पैसा मेरा है, मेरा बेटा मेरा है क्या, नहीं, वो बहू का है। उसका है। वैसे मेरा बेटा तो मेरा ही। मेरा ही है। अच्छा, व्यवहार में तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। हाँ व्यवहार में तो ठीक है, कहना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट मान्यता में रहना चाहिए कि हम भी क्या अलग अलग जगह से आए हुए पंछी पंछी की तरह, बर्ड्स की तरह, राइट। एक पेड़ पे रात को आके विश्राम करेंगे, हमने देखा था इष्टोपदेश में, राइट, क्या बोला था, अलग अलग दिशा से पक्षी आते हैं, रात को विश्राम करते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। हम भी चार गति से अलग अलग जगह से आए हैं। जब तक हमारा आयु का कर्म रहेगा हम साथ में रहेंगे, और जब आयु पूर्ण हो जाएगी अलग अलग चले जाएंगे, राइट। हमारा कोई भी नहीं है, राइट। जब ये सच्चाई पे हमारे ना वो दृढ़ता रहेगी, तो देखो उस टाइम पे अगर कुछ इवेंट होता है तो हमें उस टाइम पे मन विचलित होगा, लेकिन अगर आपका श्रद्धा स्ट्रांग होगा तो आप वापस हिम्मत अपने आप आपको आ जाएगी, राइट। जैसे मैंने देखा, मेरे एक रिलेटिव है, या यानी बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो उनका एक सन 21 ईयर्स में पास अवे हो गया, ठीक है। मतलब मैरिड नहीं था, अच्छा खासा था, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, दवाई से रिएक्शन हुआ और पास अवे हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी 8 साल हो गए। तो वो वाले दीदी अभी भी उसी चिंता में है और उनका पूरा हेल्थ स्पॉइल हो गया, ठीक है। वही मेरे और एक दूसरे रिलेटिव है, जो वो लेडी जो है वो अभी अराउंड शी माइट बी 40 ईयर्स, तो उनके हस्बैंड पास अवे होके ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो गए, ठीक है। लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत रखी बच्चों को बड़ा करने में, और पूरा बिजनेस वो खुद संभाल रहे हैं, और वो क्या क्या तो बोलूँ ना, मतलब पूरे फैमिली में अगर देखोगे सब लोग अच्छे खासे हैं, फिर भी चिंता में है, बट दैट लेडी शी इज स्टिल मैनेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। मतलब वो हिम्मत कैसे आती है, राइट, क्योंकि उस टाइम पे अगर विचलित होते हैं, लेकिन अगर हमें धर्म का सहारा नहीं लगेगा तो हम उस ट्रैक पे वापस आ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो हमें धर्म ही एक सहारा है, इसीलिए बोलते हैं धर्म का पिलर हमें पकड़ना ही पड़ेगा। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का रास्ता जो ना बताया, उस पे हमें पूरा विश्वास होगा, तभी वो हिम्मत आएगी, राइट। क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, राइट। जब हम वैसे सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हिम्मत आएगी, राइट, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हम रोएंगे, करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक तो हमारे कर्म बढ़ेंगे, हमारा हेल्थ स्पॉइल होगा, और उससे कुछ सोल्यूशन मिलेगा नहीं, राइट। तो हमें हर हालत में हमें इन भयों से बचने के लिए भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो भय को देख के हमें कुदेव की गुरु कुछ शास्त्र का सहारा लेंगे तो भी ये भय जाएंगे नहीं, राइट। क्योंकि वो तो जो होना वो होगा ही, सहयोग वियोग भी होगा ही, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, राइट। और फिर 7वां भय था क्या, अगुप्ती भय, मतलब सिक्योरिटी, राइट, कि मैंने पैसे की सिक्योरिटी की, अभी क्या होगा, टैक्स वाले आके पैसे लेके चले जाएंगे, मैंने अपने हस्बैंड से छुपा के बैंक अकाउंट में रखे थे पैसे, मैंने किसी को उधारी दी थी, राइट। तो क्या हुआ था,
बहुत कुछ है, राइट। तो मतलब क्यों आ रहा है वो इनसिक्योर वाला फीलिंग, क्यों आ रहा है? क्यों हमें लग रहा है कि वो हमारा है, राइट, इसीलिए आ रहा है। वो किसी ने तो बोला ना कि अगर हमें पता रहता कि हम साथ में पैसे भी लेके जा सकते हैं तो हम किसी अरे को पीछे छोड़ के जाते क्या? सब साथ में, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तब फैमिली कहाँ जाती? ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना पेरेंट्स, ना बच्चे, ना कुछ, सब अपने अपने लेके जाते, राइट, क्योंकि स्वार्थ जगत था। वो तो लेके नहीं जाते, इसलिए लेके जा नहीं सकते, इसलिए ऑटोमेटिकली छूट जाता है, राइट। सिकंदर को बोला ना, आपने सुना होगा, सिकंदर ने बोला था जब वो लौट के जा रहा था भारत से, तब उसने कहा था मेरी डेड बॉडी जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जितने भी करेक्ट, सबक मिले कि खाली हाथ आया था, मुट्ठी बांध के आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले जा सकते, सब यही छोड़ के जाएंगे। इसलिए करेक्ट। उसको लेकिन जैन धर्म में पता है हमारे मुनिराज ने कितना अच्छा बोला है, अगर कुछ लेके जाना है तो भी हम लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जा सकते हैं बोलो? अच्छे कर्म। करेक्ट, अच्छे कर। करेक्ट। तो जैसे हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए तो क्या किया, हमारे करेंसी को कन्वर्ट करा लिया डॉलर में। तो वो बोलते हैं कि आप अपने धन को पुण्य में कन्वर्ट कर लो, आप 4 लोक में कहीं पे भी जाओगे ना, वो आपको काम आ जाएगा। वो आपका सेफ है। हाँ, तो आपका सेफ है। तो गुप्ती का भाई तो हट गया, तो सातों भाई हट गए, राइट। तो अभी बिल्कुल हमें भाई हट गया तो एक सच्चा सम्यक दृष्टि हम बन सकते हैं। अगर हमें श्रद्धा मजबूत होगी तो हम भी सच्चे सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा वाला क्या था, भय के बाद क्या था? आशा, आशा। राइट। आशा की वजह से पूजा करते हैं, राइट। अभी आशा में क्या क्या आ जाएगा? बहुत सारी इच्छाएं आ जाएगी, राइट। हाँ, हाँ, किसी के बच्चे नहीं हुए तो वो कुदेव कुगुरु को मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, सोचेंगे उनसे बच्चे हो जाएंगे। अभी कुदेव को मानने से बच्चे कैसे हो जाएंगे बोलो? रे, कैसे हो जाएंगे? किसी की सगाई नहीं हुई तो वो अगर किसी कुदेव को मानेंगे तो सगाई कैसे हो जाएगी? उनके कर्म में जो इससे लिखा है वो होगा, राइट, राइट। राइट। अभी पैसे नहीं हैं तो उस पैसे मिल जाएंगे उस इच्छा से, अगर आप कुदेव के पास जाओगे तो आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आपके पास पुण्य नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं आएगा, राइट। पैसे दो सवाल से आएंगे, एक तो आपका पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा आपका पुण्य भी होना चाहिए, राइट। हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास पैसे नहीं रहता, क्योंकि उनका पुण्य इतना नहीं रहता, राइट। और कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो कुछ काम नहीं करते हैं फिर भी उनके पास पैसे आ जाते बहुत हैं, राइट। जैसे किसी ने जन्म लिया, किसके यहाँ जन्म लिया? भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान के, आदि ऋषभ देव के यहाँ जन्म लिया, राइट। तो कितना पैसा मिल गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो कैसे मिल गया? एक तो पुण्य था इसलिए मिल गया, राइट। तो दूसरा फिर उन्होंने 6 खंड को कैसे जीता? पुरुषार्थ से जीता, राइट। तो ऐसे ही नहीं होता है। तो सिर्फ हम कुदेवों की पूजा करने से कुछ नहीं होता। जो काम सच्चे देव शास्त्र गुरु से नहीं हो रहा वो कुदेव कुशास्त्र गुरु से नहीं हो सकता है, राइट। वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमारे भगवान क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं चाहूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि तू पर है, जो कर रहा है तेरे को करना पड़ेगा। मैं इच्छा करूं कि तेरा अच्छा हो जाए, तेरा सब कुछ हो जाए, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ निमित्त बन सकते हैं वो, राइट। तो शुद्धता हमें अपने आप हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो आशा वाला भय कैसे दूर होगा? अपनी एक धर्म की सेकेंड। आस्था स्ट्रांग होगी तभी अपन अपने धर्म को स्तंभ मान के चलेंगे। हम जल्दी से भटकेंगे नहीं, अपने अपनी मैं वहां चलती हूँ, शायद वहां मुझे मिल जाएगा। तो अपन उसी से, तो हमको अब आशा का भय रखना ही नहीं है कि वहां जाके हाँ, मुझे
आशा ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे वाली इच्छा क्या थी, निकांक्षित अंग, राइट। तो हमें धीरे धीरे हमें इच्छाएं कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतना अमूल्य है हमारे पास ऑलरेडी, राइट। मैं जीव हूँ और मेरे पास इतना अमूल्य धन है मेरे पास खुद के पास, तो मुझे और इच्छा करने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि सारी इच्छाएं तो नश्वर ही है, कर्म के अधीन है और सब नष्ट होने ही वाली है, राइट। हाँ नीलिमा जी, आप कुछ बोल रहे थे। वो जो मानसिक मेरे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ठीक है हम कुदेवों को नहीं मान रहे हैं, दूसरों को नहीं मान रहे, मगर हमारे जैन धर्म में भी कुछ ऐसा, जैसे कुछ श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चा हो जाएगा, या ये करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, तो इसको हम कितना मायने रख सकते हैं? नहीं, हम नहीं बिलीव कर सकते। देखो क्या होता नहीं है, अपने जैन धर्म में लिखा हुआ, दैट्स है, व्हाई आई एम हाँ आस्किंग। वही बोल रही हूँ ना, अपने देखो। जैन धर्म में लिखा हुआ है, हाँ और वही लोग तो, करते भी हैं, जैसे वही हीलिंग तो, प्रोसेस। हाँ वही तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं बोलती हूँ देखो। हाँ, तो ये थोड़ा एक प्रश्न है, जब आप समझा रहे थे ना तो मेरे दिमाग में वो आया था, मैंने कहा जब ये अपन नहीं कर सकते हैं तो फिर जैसे ये हीलिंग प्रोसेस चलता है, लाइक ये श्लोक बोलो तो ये हीलिंग होगा, ये श्लोक बोलो तो ये होगा, वो इससे वो देखो, होगा। आपको पता है भक्तांबर स्तोत्र इतना उत्कृष्ट महान स्तोत्र है, और लोगों ने उसको इतना लो लेवल पे लेके आ गए, उसको बोला है कि आप ये मंत्र जपो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, राइट। आपको ये मंत्र जपो तो जैसे आग हाँ, लगे तो वो बुझ जाएगी। वो 45th श्लोक है तो हाँ, बीमारी चली आप जाएगी। ये मंत्र व्हाट उसका इज मत नहीं, वो एक्चुअली वैसे नहीं है। अगर प्रमाण सागर जी महाराज जी की जो भक्तांबर की बुक पढ़ोगे, आपको इतनी उत्कृष्टता समझ में आएगी कि भक्तांबर स्तोत्र जो है वो भक्त से भगवान को कनेक्ट करने वाला है, और इतनी उत्कृष्टता में उन्होंने बताया है कि हमारी भक्ति भगवान की तरफ कितनी निस्वार्थ होनी चाहिए, राइट। हमें इच्छा करके नहीं लेना चाहिए। वो क्या होता है, देखो 4 तरह के अनुयोग होते हैं, चरणानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो यूजुअली क्या होता है, जो लोग अभी समझो धर्म पे श्रद्धा ही नहीं है, पूरे अशुभ काम ही कर रहे हैं, ठीक है, समझो वो सिर्फ हिंसा ही कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, सिर्फ नॉनवेज ही कर रहे हैं, कत्ल ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, राइट। तो उनको अगर उस भूमिका वाले लोग हैं और आप डायरेक्ट उनको बोलोगे कि पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना, तो वो नहीं समझ में आएगा, राइट। तो कैसे भी वैसे जीव को आपको लालच देना पड़ेगा ताकि वो पुण्य की तरफ आए, राइट। अशुभ को छोड़ के शुभ की तरफ लाना है कैसे भी। तो उनको लाने के लिए आप लालच कैसे दोगे, आप ऐसे बोलोगे कि तू पूजा कर तेरा पैसा बढ़ेगा, तू पूजा कर तू पुण्य करेगा तेरा व्यापार बढ़ेगा, तू पूजा कर तेरे बच्चे बात सुनेंगे, तू पूजा कर तेरी सगाई हो जाएगी, तू पूजा कर तेरे रुके हुए काम, अटके हुए काम हो जाएंगे। तो वो एंट्री लेवल पे बोलेंगे तो वो आपको जैन धर्म में भी मिलेगा, लेकिन वो किस व्यक्ति के लिए बोला है, किस परिस्थिति में बोला है, किस किस उद्देश्य से बोला है, राइट। आप देखोगे कि कुछ मुनिराज महाराज ही बोलेंगे आपको वैसे, लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस लेवल पे वो व्यक्ति है उसको धर्म में लाना है, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर मौनी महाराज ने किस व्यक्ति की परिस्थिति देख के बोला है, 4 लोग देखेंगे और वो समझेंगे यही धर्म है और वो उसको फॉलो करने लग जाएंगे, तो वैसे ही देखा देखी में काफी प्रचार हो जाता है, राइट। अभी प्रमाण सागर जी महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया, क्या हुआ कि एक बंदा आया था उनके पास, तो वो बहुत ही डरता था, ठीक है। तो उसको लगता था कि मैं कहीं पे जाऊंगा मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने उसको हिम्मत देने के लिए उन्होंने बोला उसको कि तू जब भी घर से बाहर निकलता है, तू नौकार मंत्र का नाम ले और जाप कर और सोच कि तेरे पूरे चारों ओर एक रक्षा कवच बन गया है, ताकि तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग में उसने वैसे किया, तो ऐसे 2-4 साल चले, तो फिर उसको उन पे श्रद्धा आ गई कि हाँ नौकार मंत्र से मेरे को ऐसे हो गया, ठीक है।
जब उसको हिम्मत आ गई, उसका भय हट गया, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको सही मार्ग पे लेके आए। ठीक है, तो वो अभी शायद 6वां या 7वां प्रतिमाधारी ऐसे कुछ। हाँ तो मतलब आप जिस भूमिका में हो ना वो समझना जरूरी है, राइट। वो तो महाराज जी भी बोलते हैं कि मतलब कौन पर्सन कैसा है उसके हिसाब से आप उसको गाइड कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि पहले नमोकार मंत्र ही बोला, फिर उसके बाद में उसका चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ तो वो वैसे होता है, लेकिन उसको देखा देखी, अभी समझो वो उनको बोल रहे थे, उसको सुन के अभी 4-5 लोग ने सुना प्रवचन में, और वो बोलेंगे कि हाँ सब रक्षा कवच डालो, तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। सब हाँ, तो वैसे हो जाता है, लेकिन उन्होंने किस उद्देश्य से बोला था, कैसा इंटेंशन था, परिस्थिति, वो उसको देखे, क्योंकि हिम्मत दिलाना था उसको, धर्म पे श्रद्धा नहीं थी, उसको धर्म मार्ग में कैसे भी लाना था, राइट। तो यूजुअली जैन धर्म में इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जैन धर्म में क्या अलग अलग बातें कॉन्ट्रडिक्ट है, कोई बोलता है कि आप ऐसे करो, कोई बोलता है कि ऐसे करो, कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। वहां पे ये बोला है कि अगर कोई अशुभ में है तो उसको बोलेंगे शुभ में आ, राइट। आप कहीं पे देखोगे, अगर समय सार में देखोगे तो वहां पे बोलेंगे कि तू पूजा पाठ छोड़, पूजा पाठ भी पुण्य का ही कारण है, पुण्य और पाप दोनों बंध का कारण है, चारों गति में घुमाएगा। ठीक है, तो वो किसी ने सुन लिया तो वो क्या करेगा, वो पूजा पाठ छोड़ देगा और वो क्या टीवी देखने बैठ जाएगा। लेकिन उनका इंटेंशन वो नहीं था, वो उनका इंटेंशन क्या था कि तू सिर्फ पूजा पाठ ही कर रहा है, तू अपने भावों को नहीं संभाल रहा है, तू अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, तू अपने भावों को सुधार, तो अपने आत्मा का अनुभव कर, तू शुभ से शुद्ध की तरफ बढ़। ठीक है, तो जैन धर्म में ऑलवेज क्या किया है, एक स्टेप आगे चढ़ने का ही प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो जो जिस भूमिका में है, इसलिए अलग अलग में अलग अलग एंगल से बताया है, तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। वो उन्होंने कैसे भी कोशिश किया कि तू अशुभ से बच, शुभ में आ और शुद्ध में जा, राइट। पर कई जने उसको गलत तरीके से ले लेते हैं ना, जो लोग हाँ समय साथ पढ़ लेते हैं, फिर वो बहुत लोगों को यही बोलते हैं कि आप पूजा नहीं करो, सिर्फ स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ऐसे। हाँ, तो फिर वो ना पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि देखो हाँ हमारे जो गृहस्थ की भूमिका में है, आप देखो, आपको समझ में आ गया कि मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, आप पूरा दिन आंख बंद करके वो कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर पाओगे, राइट। आप फाइनली क्या करोगे, आप अशुभ में चले जाओगे। इसीलिए शुभ को भी पकड़ना पड़ेगा, तब तक हम शुद्ध में नहीं जा सकते, राइट। तो समय सार वाली जो भूमिका है, वो उस लेवल के आचार्य महाराज जी, मतलब मुनिराजों के लेवल पे है, जो इतने उत्कृष्टता को प्राप्त हो गए, राइट। तो हमें अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हमें रत्नकरण श्रावकाचार से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमें पहले हमारे भाव शुद्ध होंगे, हम अशुभ से बचेंगे, हम अपनी स्थिति करेंगे, राइट। हम धीरे धीरे, जब हमारा श्रद्धान इतना घट होगा, तब हम भी जब उस भूमिका में जाएंगे, हम भी व्रती बनेंगे, फिर हम भी मुनिराज बनेंगे, तब जब उस भूमिका में जाके, तब हम जब समय साथ पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमें आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए, राइट। राइट, हम जिस भूमिका में है, अगर हम अभी बोलेंगे तो मैक्सिमम क्या आप 1 सेकेंड कर सकते हो, तो भी बहुत बड़ी बात है अगर आत्मा की अनुभूति कर ली तो। लेकिन मुनिराज जिस लेवल पे है, वो बहुत कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड वाला था क्या, इच्छा। तो आशा का भय भी, हमें आशा भी नहीं होगी। तो पहला वाला भय था, दूसरा वाला आशा था, तीसरा वाला क्या था, प्रेम की वजह से, राइट, स्नेह की वजह से। तो इसमें प्रेम से क्या क्या आता है, प्रेम से क्या आ जाएगा, समझो कि आप किसी को मान रहे थे, राइट, किसी को अपना गुरु मान रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी आपने सच्चे देव को समझ लिया, लेकिन उस गुरु को जिसको मान रहे थे, आपका इतना क्लोज फ्रेंडशिप है, तो आपको लगता है कि मैं अभी नहीं छोड़ पाऊंगा उनको,
राइट। तो वो स्नेह की वजह से भी आप कंटिन्यू कर रहे हो एक, और दूसरा क्या, समझो आपके फ्रेंड सर्कल भी है, वो फ्रेंड जी को आप कैसे मना कर सकते हो, वो उसके साथ आप जा रहे हो तो उसको कहीं हर्ट ना हो जाए, उसके घर जा रहे हो उसको कहीं ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए वो अगर कहीं पे भी जा रहा है, कुदेव का कुगुरु का शास्त्र का मान्यता कर रहा है, तो आप भी चले जाओगे, सोचोगे कि हाँ ठीक है, अभी प्रणाम ही तो कर लिया, रेस्पेक्ट ही तो कर लिया, वो हमारे से बड़े तो क्या होता है, नहीं। एक जो शुद्ध सम्यक दृष्टि रहेगा, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो विवेक पूर्वक ही सब उसका एक्शंस करेगा, ठीक है। तो वो आ गया कौन सा, स्नेह वाला। फिर आया फोर्थ वाला, लोभ वाला भाई। लोग लोभ, लोभ तो हमें पता है ना, लोभ हमारी तो तृप्ति होती ही नहीं है, राइट। हमें लगता है कि हाँ आज ये वाला जॉब मिल गया, कल उससे भी ज़्यादा पैसे वाला बहुत अच्छा, जिसमें मेरी सैलरी ज़्यादा आ रही है, वो जॉब मिल जाए, ठीक है। फिर लगता है क्या, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा और दूसरा बिजनेस हो जाए, वो लोग। फिर आता है ये घर हो गया और 4 घर हो जाए, राइट। तो मतलब लोभ का तो कोई एंड ही नहीं है, राइट। जब हम समझेंगे कि मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, राइट। अगर गोल्ड और डायमंड को आप कंपेयर करोगे, आपके सामने देंगे, तो आप डायमंड को लोगे या गोल्ड को लोगे? गोल्ड को लेंगे। डायमंड तो क्या है, डायमंड का तो कुछ पता भी नहीं है ये असली है या नकली है, तो नहीं, समझो गोल्ड असली है, असली है। आपको परख भी है कि गोल्ड क्या है डायमंड क्या है, तो आप कौन सा लोगे? लेंगे ना। डायमंड ही लोगे ना। देखो, मैं जीव हूं, मैं डायमंड से भी मेरा ये मनुष्य भाव प्रेशियस है, राइट, राइट। और डायमंड से भी प्रेशियस है मेरा जीवन है। ये चला गया तो मेरे को पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे कितनी अनुकूलताएं मिली है, राइट। मनुष्य भाव मिला है, अच्छा शरीर मिला, अच्छा धर्म मिला, अच्छी फैमिली मिली है, धर्म सीखने का मौका मिला है, धर्म समझ में आ रहा है, राइट। और इस पे मैं श्रद्धा नहीं करके मैं उन चीजों के लोभ में जाऊं जो इसके सामने कुछ है ही नहीं, तुच्छ के समान है, उसके लिए मैं इच्छा करूं, उसका लोभ करूं और मैं कुदेवों की पूजा करूं, तो वो सही होगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं गलत है। होगा, राइट। तो एक शुद्ध सम्यक दृष्टि जो रहता है, क्योंकि उसकी जो मान्यता है, उसकी जो देखने की दृष्टि है, उसकी जो श्रद्धान है, वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल राइट। तो वो किसी हालत में इधर भय हो, आशा हो, स्नेह हो या लोभ हो, कौन से भी परिस्थिति में वो कुदेव को गुरु और कुशास्त्र का न प्रणाम करेगा न विनय करेगा, और वो हमेशा सच्चे देव शास्त्र और गुरु का ही विनय करेगा, और उन्होंने जो बताया उसी रास्ते को वो फॉलो करेगा, ठीक है ना। राइट। तो अभी हम गृहस्थ में हैं, हम रत्नकरण श्रावकाचार को पढ़ रहे हैं, तो हम भी शुद्ध सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो हमें शुद्ध सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये निरंतर इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें इसको हमेशा, इसीलिए ना वो चौथी वाली गाथा जो है वो निरंतर हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या? श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्तागमतपोवृतां त्रिमूढपोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयं। वो इतनी अच्छी लगती है गाथा, आप पूछोगे मेरे को जब चाहिए लगता है ना मन विचलित हो रहा है, वो गाथा बोलती है ना, मन स्टेबल हो जाता है। राइट। तो लगता है कि हाँ, आप सोचो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, आप हर कोई ना खुद को सोचो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, राइट। तो आप ऑटोमेटिकली ना उस रास्ते पे आ ही जाओगे। सोचो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कुदेव को नहीं करना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे मान नहीं करना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे मेरे भावों को शुद्ध रखना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे अंदर ये 8 अंग होने चाहिए, राइट। ऐसे सोच के फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सोचो मत कुछ भी। अब इतनी खुशी होगी कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरा ये जीवन सार्थक हो गया, और करते रहो फॉलो, तो एक दिन तो वो 100% हो ही जाएगा।
सम्यक दृष्टि का भावना जो करो। हाँ, भावना निरंतर करते रहो कि मैं हूँ वो। बातें रहो। ठीक है ना। एक महाराज जी ने वही बोला था ना, तो उनकी कौन सी वाली, कोई तो, हाँ, उनकी इष्टोपदेश वाली क्लास चल रही थी। तो किसी ने पूछा उनसे कि हमें कैसे पता चले कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं, राइट। तो वो महाराज जी ने बोला, आचार्य श्री थे वो, तो उन्होंने बोला वो अभी भी है। तो उन्होंने बोला कि आप सोचो ही मत कुछ, आप सोचो मैं सम्यक दृष्टि हूँ और फॉलो करते रहो। बस। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो तब से मैंने वेरी सिंपल। Correct, ऐसे सोचो और सोचो कि मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, बस। वही कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। करेक्ट। तो आज से हम सब सम्यक दृष्टि है, राइट। दृष्टि। तो हम कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को नहीं प्रणाम करेंगे, उनकी विनय नहीं करेंगे, हम शुद्ध सम्यक दृष्टि बनेंगे, राइट। ये हम सब भावना करते हैं, ठीक है ना। हम्म? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। तो आज क्या चेंज करने वाले हो आप घर जाके? सोते हुए सोते वक्त सोच के सोचना खुशी से कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक ठीक है। बहुत बड़ा अब मंत्र दे दिया आपने तो ये। क्या, बस मैं सम्यक दृष्टि हूँ। कितनी खुशी होती है सही में, आप सोचो आपको कितनी खुशी होगी, राइट। दिल खुश हो जाता है। राइट। और सोचो जब कोई बोलते हैं या खुद खुद सोचते हैं तो खुशी होती है, तो जब हम फॉलो करेंगे कितनी अंदर से खुशी आ रही है, राइट। तो तभी लगता है ना कि मुनिराज कितने, देखो वो ठंड है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, वो कितने खुश रहते हैं। उनको देख के सही में लगता है ना कि ये हमारे जैन धर्म में जो बोला, चलते फिरते हमारे भगवान है, हमारे सामने पूरा वो ना दिख रहा कि इतनी गर्मी है फिर भी वो पैदल चलते हैं, राइट। इतनी ठंड है फिर भी बिना कपड़े। सही में सोचो तो लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। जो भगवान ने बोला वो सब कुछ पॉसिबल है, कि प्रोवाइडेड हमारी श्रद्धा मजबूत हो और हम उस रास्ते पे चले तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हमारे साथ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो भावार्थ पढ़ते हैं अभी। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। शुद्ध सम्यक दृष्टियों को चाहिए कि वे भय, आशा, स्नेह या लोभ के वशीभूत हों, अहितकारी देव, शास्त्र और गुरु को प्रणाम आदि के रूप में आदर सत्कार न करें। ठीक है ना। तो ये थी आज हमारी गाथा नंबर 30। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो हम सब समय सम्यक नेक्स्ट दृष्टि क्लास होने की मिलेंगे, कोशिश करें। राइट ना। तो आप ना आज से स्टार्ट कर लो, नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये वीक कैसे एक्सपीरियंस हुआ था जब आपने सोचा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो आपने कैसे कैसे फॉलो किया और कैसा आपका वीक चला। आपको नेक्स्ट वीक सही में जब हम डिस्कस करेंगे ना, बोलती हूँ आपको इतना अच्छा लगेगा, लगेगा कि जीवन का नया वीक था, इतना लाइफ में ट्विस्ट हो जाएगा, राइट। आपको इतनी खुशी आएगी देखना, ठीक है। चलो हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। जय जितेंद्र सभी को।